Good morning, class 8th. Beta, this is your first class after your first term. Now we are going to start your second term syllabus, and today we are going to start our new chapter of Geo, lesson 16, major crops. In this chapter, we are going to read about the food and cash crops, beverage and fiber crops, case studies of a farm from India and the USA. बेटा नॉर्मन एनस बोरलॉग जो थे वॉज एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट पॉपुलरली कोल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है. उन्होंने एक न्यू टेक्निक बेटा स्टार्ट की थी. मतलब ही डेवलप्ड अ न्यू वीट वेराइटी. एक अलग तरह की वीट वेराइटी डेवलप की उन्होंने, कंबाइंड विद मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्निक्स, जो कि आज कल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके साथ उन्होंने उसको अटैच किया. उसके बाद बेटा मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे मैक्सिको हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उन सब के अंदर जो वीट की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई. इसके लिए उन्हें 1970 में नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. Food crops, for example, wheat, rice, maize, pulses, oilseeds and spices. Next is cash or commercial crops such as sugarcane. Beverage crops, for example, tea, coffee, cocoa. Fiber crops such as cotton and jute. Crops suited to different environmental conditions are cultivated under the various types of agriculture. Let us read about crops, their different types and cropping pattern in different regions. Classification of crops. Crops can be classified into cereals, oilseeds, pulses, spices, fruits, vegetables, fibers and beverages. Many of these are food crops required for human consumption, while others may be cash crops or commercial crops that are processed and trade. बेटा नॉर्मल जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो तो बेटा ह्यूमन के लिए कंज्यूम होती हैं, हम कंज्यूम करते हैं उनको, जैसे वीट हो गया, राइस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गई, है ना. लेकिन जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनको बेटा ग्रो करने का, वो इसलिए ग्रो की जाती हैं, उनका ग्रो करने का पर्पस ये होता है कि वो मार्केट में उनको सेल कर सकें. फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स. वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, beverages, fruits and vegetables are all included under food crops. ये सब बेटा food crops में आते हैं. First is rice. बेटा rice is the most important food crop जिसको हम बोल सकते हैं वर्ल्ड के अंदर. It is the staple food for the 50% of the world population. मतलब ज़्यादातर जो मतलब लोग जो हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसके 50% लोग जो हैं वो राइस को मेन मतलब क्रॉप की मेन फूड की तरह अपना यूज़ करते हैं इसको. राइस इज़ ग्रोन बाय मीन्स ऑफ प्रोसेस कोल्ड पैडी ट्रांसप्लांटेशन. इसको पैडी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस जो होती है उससे ग्रो किया जाता है. इन दिस मेथड सीडलिंग ग्रोन इन सीड बेड्स are transferred into fields soaked with plenty of water. बेटा इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो सीडलिंग्स होते हैं वो पहले जो होते हैं उनको एक नर्सरी सी में मतलब छोटी जगह पर ग्रो किया जाता है. जब वो छोटे छोटे हो जाते हैं तब उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विद पेलेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर के साथ. राइस ग्रोज वेल इन प्लेन्स, स्पेशली डेल्टाज
एंड फ्लड प्लेन्स एंड हिली एरियाज। राइस जो है बेटा वो प्लेन्स में, डेल्टास में, फ्लड प्लेन्स में और हिली एरियाज़ में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। राइस इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर ऑल डन बाय हैंड। ये मतलब मैन पावर की ज़रूरत होती है, इसके लिए लेबर की ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब उसको लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, वीडिंग, हार्वेस्टिंग की जाती है, ये सब जो है वो हैंड से ही किया जाता है। इसके एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन है बेटा चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट इज़ वीट। Wheat is a staple diet of a very large part of the world, especially in the temperate lands. Most wheat is grown under an extensive commercial grain farming system. अब बेटा जो वीट है हम सभी खाते हैं, चपाती खाते हैं, वीट की होती है वो, तो ये जो है वो मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला हम कह सकते हैं चीज़ है ये। अब ये जो वीट जो है वो ज़्यादातर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग सिस्टम से ग्रो किया जाता है। वीट ग्रोज वेल इन, बेटा वीट जो होता है वो मतलब खुले मैदानों के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो होता है। वाइल कंबाइन हार्वेस्टर्स एंड बिग मशीन्स आर यूज इन टेम्परेट लैंड्स, सम मैनुअल लेबर इज स्टिल एम्प्लॉयड इन ट्रॉपिकल लैंड्स। इसके लिए बेटा हार्वेस्ट करने के लिए इसको बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ किया जाता है लैंड्स के अंदर, और लेबर का भी यूज़ होता है, मैन पावर का भी यूज़ होता है। एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन है इसके यूएसए, कनाडा, चाइना, इंडिया, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज़ मेज़। मेज़ और कॉर्न। कॉर्न बेटा हम खाते हैं, आपने देखा होगा। इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल टू। It originated in Central America. Several varieties of maize are grown in the world over. अब बहुत सारी वेराइटीज़ जो हैं इसकी ग्रो की जाती हैं वर्ल्ड में। मेज़ जो है बेटा वो प्लेन्स के अंदर, खुले प्लेन्स के अंदर, प्लेट्यूज़ के अंदर और हिली एरियाज़ में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन है इसके यूएसए, चाइना, रशिया एंड यूक्रेन। नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स। शुगर कैन। द चीफ, बेटा शुगर कैन गन्ने को बोलते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ शुगर कैन इज़ बोथ अ फूड एंड कैश क्रॉप। बेटा अब मेन सोर्स जो शुगर है, शुगर कहाँ से बनती है? शुगर कैन से बनती है, गन्ने से बनती है। ये एक फूड क्रॉप भी है बेटा और कैश क्रॉप भी है, दोनों ही हैं ये। शुगर कैन ग्रोज वेल इन प्लेन एरियाज। ये प्लेन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होते हैं। चीप एबिटमेंट लेबर इज़ मस्ट इन शुगर कैन कल्टीवेशन। अब बेटा इसके अंदर चीप लेबर मतलब बहुत ही सस्ते में लेबर चाहिए होती है इसको ग्रो करने के लिए। एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन क्यूबा, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट इज़ बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स के एग्जांपल बेटा हम टी एंड कॉफ़ी ले सकते हैं। टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ आर कंसिडर्ड बेवरेज क्रॉप्स। ऑल आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, मोस्टली एज प्लांटेशन क्रॉप्स। ये जो है बेटा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो किए जाते हैं। टी obtained from the leaves of an evergreen bush. Tea is the most popular beverage of the world over. The tea bush yields leaves only in the third year. टी की आपने देखी होंगी बेटा, छोटी छोटी लीव्स होती हैं। टी grows well on terraced and well drained hill slopes. A large skilled labor force is required to work in the tea plantation. एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन है इसके चाइना, इंडिया, श्रीलंका, जापान एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी। द कॉफ़ी ट्री फर्स्ट डिस्कवर्ड ग्रोइंग वाइल्ड इन कैफा इन इथोपिया इज़ टुडे ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिक्स एंड इज़ वेरी पॉपुलर बेवरेज। कॉफ़ी बेटा सबसे काफ़ी पॉपुलर बेवरेज है। ये सबसे पहले जो था कॉफ़ी ट्री डिस्कवर्ड हुआ था वाइल्ड इन इथोपिया के अंदर।
अरेबिका, रोबुस्टा एंड लाइब्रिका आर द 3 पॉपुलर वेराइटीज़ ग्रोन इन डिफरेंट एरियाज। ये कॉफ़ी की 3 वेराइटीज़ हैं बेटा। अनड्यूलेटिंग हाईलैंड स्लोप्स एंड प्लेट्यूज आर सूटेड टू कॉफ़ी कल्टिवेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ चीप लेबर इज़ रिक्वायर्ड इन कॉफ़ी प्लांटेशन। एरिया ऑफ प्रोडक्शन है इसके ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका। अब फूड क्रॉप्स की ग्रोइंग कंडीशंस देखते हैं बेटा। ग्रोइंग कंडीशंस में क्या है, पहले राइस, वीट, मेज़ एंड शुगर कैन दिया हुआ है इसमें। अब इनका टेम्परेचर क्या चाहिए इनको ग्रो होने के लिए। राइस को अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में इसको 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है टेम्परेचर। वीट को 10 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब उसको मिट्टी में लगाते हैं तब उसको 10 डिग्री चाहिए होता है। 15 डिग्री टू 20 डिग्री एट टाइम ऑफ रिपनिंग, जब उसको काटा जाता है तो उसको 15 टू 20 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है। मेज़ 21 डिग्री टू 27 डिग्री फॉर ग्रोइंग पीरियड, जब मेज़ ग्रो होता है उसके ग्रोइंग पीरियड में उसको 21 टू 27 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है। शुगर कैन को 20 डिग्री टू 27 डिग्री चाहिए होता है। रेनफॉल, राइस को ओवर 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। वीट को बिटवीन 40 टू 75 सेंटीमीटर, नोट मोर देन 100 सेंटीमीटर। मतलब इसके लिए वीट को ग्रो करने के लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन नहीं चाहिए होती। मेज़ 50 टू 80 सेंटीमीटर और शुगर कैन के लिए 70 टू 120 सेंटीमीटर। सॉइल, क्लेई लोम्स एंड एल्यूवियल सॉइल चाहिए होती है राइस के लिए। वीट के लिए वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, मेज़ के लिए वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल एंड रेड सॉइल। कैश क्रॉप के लिए लूमी, एल्यूवियल, ब्लैक एंड इवन लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट इज बेटा फाइबर क्रॉप्स। नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट, hemp and flax are vegetable fibers that are used to make textiles। ये बेटा कॉटन, जूट हो गई, फ्लैक्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, इससे टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं, मतलब आगे कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर इन क्लोथिंग। कॉटन इज़ लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट स्टेपल वेराइटीज़। स्टेपल रेफर्स टू द लेंथ ऑफ द फाइबर। स्टेपल जो होता है उस फाइबर की लेंथ को बोला गया है। Flat and undulating land is most suitable for cotton cultivation. Abundant labor, especially at the time of picking, is need in cotton cultivation। अब बेटा इसको चलने के लिए जब ये कल्टीवेट हो जाती है पूरी तरह तो इसको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, इजिप्ट, यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की एंड ब्राज़ील। नेक्स्ट इज़ जूट। अ टॉल रीड लाइक प्लांट, जूट नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर, इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चरर। इट इज़ यूज टू मेक रॉप्स। रॉप्स देखिए बेटा आपने, ब्राउन कलर की जो रस्सियाँ होती हैं वो जूट की होती हैं। सैकिंग, बोरी जो होती है, और सैक, क्लोथ फॉर पैकिंग एंड टेक्सटाइल फॉर क्लोथिंग एंड फर्निशिंग। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जूट की बनी हुई होती हैं। फ्लैट प्लेन्स एंड डेल्टिक regions are most suitable for the jute cultivation. A lot of cheap labor is required for jute. Areas of production हैं इसके इंडिया एंड बांग्लादेश आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। सबसे बड़े प्रोड्यूसर वर्ल्ड के अंदर इंडिया और बांग्लादेश हैं जूट के। थाईलैंड एंड चाइना ऑल्सो प्रोड्यूस जूट। कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ बेवरेज एंड फाइबर क्रॉप्स। ग्रोइंग कंडीशन टी, कॉफ़ी, कॉटन एंड जूट की दे रखी है बेटा, इसमें बेवरेज क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स को कंपैरिजन कर रखा है। टेम्परेचर जो होता है टी को 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, कॉफ़ी को 14 टू 27 डिग्री तक चाहिए, कॉटन को 21 से लेकर 27 डिग्री तक चाहिए, फाइबर को जूट को 24 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक चाहिए। रेनफॉल
टी के लिए ओवर 100 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, कॉफ़ी के लिए 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, कॉटन के लिए 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एंड जूट के लिए ओवर 150 सेंटीमीटर। सॉइल, टी के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए बेटा, वेल ड्रेन्ड सॉइल विद अ हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी सॉइल की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कॉफ़ी के लिए रिच पोरस सॉइल, इवन वॉल्केनिक सॉइल, मतलब वॉल्केनिक सॉइल वॉल्केनो के अंदर से जो निकलती है बाद में बाहर इकट्ठी हो जाती है, ब्लैक सॉइल ही होती है एक तरह की वो। कॉटन, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड ब्लैक वॉल्केनिक सॉइल। जूट के लिए वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल और लूमी सॉइल।